दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे से पैसा कैसे बनता है? क्या आपको पता है कि रतन टाटा, मुकेश अंबानी और वॉरेन बफेट की तरह आप भी अमीर बन सकते हैं? अब ये अमीर बनने का रास्ता जो है ना, वो स्टॉक मार्केट से होकर जाता है। आज हम स्टॉक मार्केट की वही बातों को समझेंगे जो आपको एक समझदार इन्वेस्टर बना देंगी। लाइक स्टॉक मार्केट क्या होता है, एनएसई और बीएसई क्या है और कैसे काम करता है, कितनी कंपनी लिस्टेड है एनएसईज में, बीएसईज में क्या कंपनी लिस्टेड है, ये सारी टॉपिक, इन्वेस्ट कैसे करें और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस सीरीज में आपको स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सीरीज के लेटेस्ट अपडेट आप तक के पहुंच सके। बेसिकली हम शुरू करते हैं, स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है? अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, स्टॉक मार्केट यानी क्या है? आपके लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट क्या डिफाइन करोगे आप और कैसे डिफाइन करोगे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ठीक है, अभी हम बेसिकली देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार, जहां आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। मतलब जैसे कि आप रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक, जोमेटो, पेटीएम, उसके बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, मारुति, ऐसे सारी कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं। मीन्स कैसे? अभी आप मेरे को एक चीज़ बताइए, लाइक आप डेली यूज़ में बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लाइक जैसे कोलगेट लेते हो, कुछ अलग चीज़ें लेते हो, तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ से? मतलब ये सारी चीज़ों का फ़ायदा किसको होता है? एक पर्टिकुलर कोई ब्रांड को होता है ना, कोई इसका होम कंपनी होगा। वैसे ही एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की एक कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी क्या करती है कि ये कंपनी एक एफएमसीजी ब्रांड है। ये क्या करती है पता है? ये कंपनी डो हो गया, रेड लेबल हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, वीम हो गया, मीन्स ये कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स हैं? डो, जो कि शैम्पू है, डो शैम्पू। उसके बाद में वीम बार हो गया, आप ऐड देखते हो ना डिश बार की। उसके बाद में हॉर्लिक्स हो गया, हॉर्लिक्स की भी ऐड देखते हो। ठीक है, उसके बाद में रेड लेबल चाय। अब ये सारी चीज़ों के प्रोडक्ट्स तो रोज़मर्रा वाले प्रोडक्ट्स हैं। जब ये आप लोग खरीदोगे तब कंपनी को इसका फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? जब आप ये सारे प्रोडक्ट्स बाय करोगे ना, तो ये कंपनी के प्रॉफिट, इसके ऊपर कंपनी का कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अमाउंट होगा ही। अब ये प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद में कंपनी को थोड़ा बहुत अमाउंट प्रॉफिट होगा। अब जब ये कंपनी के शेयर्स आपके पास में हैं, तो जब कंपनी मुनाफे में जाएगी, मतलब प्रॉफिट में जाएगी, तो ये कंपनी के आप हिस्सेदार हो गए। एक कंपनी के शेयर्स लेना मतलब एक कंपनी की हिस्सेदारी लेना। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स परचेस करना माने कंपनी के उतने हिस्सेदार होना। शेयर्स परचेस करना माने कोई कंपनी के हिस्सेदार बनना। अब आप पर्टिकुलरली ये कंपनी के शेयर्स परचेस कर लिए। ठीक है, जब कंपनी फायदे में जाएगी तो हिस्सेदारों को भी फायदा होगा। जब कंपनी नुकसान में जाएगी तो आपके शेयर्स की वैल्यू गिरेगी, तो आपको नुकसान भी होगा। ठीक है, तो कंपनी के शेयर्स, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदना माने वो कंपनी की हिस्सेदारी लेना। वो कंपनी जैसे जैसे फायदे में जाएगी तो आपका प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा कब? जब कंपनी फायदे में जाएगी तो कंपनी का प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट होगा। और जब कंपनी का लॉस होगा, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज तो यूअर्स प्रॉफिट इंक्रीज। ये दोनों इंक्रीज, आपका प्रॉफिट इंक्रीज। कंपनी लॉस, यूएस लॉस। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का प्रॉब्लम है, समझ लेना। अब क्या है, ये हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का। वैसे ही हम देखेंगे मारुति का। ठीक है, मारुति के बारे में आपको पता है? मारुति की आप गाड़ी चलाते हो, सुजुकी की आप गाड़ी चलाते हो, बाइक, कार सारी चलाते हो। जब कंपनी का सेल्स इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होगा, अब समझ लो फॉर एग्जांपल XYZ पर्सन है, XYZ, उसके पास में मारुति के 100 शेयर्स है, 11,000 के भाव से है। अब 11,000 के भाव से कोई कंपनी के 100 शेयर्स एक बंदे के पास में है, तो वो बंदे के समझ लो ये मंथ में सेल्स इंक्रीज हो गया, सेल्स इंक्रीज हुआ, वो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ये बंदे के शेयर्स की वैल्यू 12,000 रुपया हो गई। ठीक है, 12,000 रुपया हो गई, माने
अभी समझ लो एक बंदे के पास में 100 शेयर्स है 11,000 के भाव से, ठीक है, तो वो बंदे की एक्चुअल वैल्यू है शेयर्स की 11 लाख की। कंपनी ने अच्छा सेल्स किया, इस बार कंपनी का फेस्टिव सीजन था, तो फेस्टिव सीजन में कंपनी का अच्छा खासा शेयर्स में मतलब सेल्स आया, ठीक है, 11 लाख के शेयर्स है उसके पास में। अब कंपनी में फेस्टिव सीजन में सेल्स इंक्रीज हुए, ठीक है, सेल्स इंक्रीज हुए तो कंपनी की वैल्यू भी इंक्रीज हुई, तो ये 1100 का शेयर 1200 का हो गया, ठीक है, 11,000 का शेयर 12,000 का हो गया, 12,000 का हो गया तो 1 लाख का फायदा किसको हुआ, जिसके पास में ये 100 शेयर्स थे ना, उसको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। कितना? 1 लाख का। ये क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी की वैल्यू बढ़ी। कंपनी की वैल्यू क्यों बढ़ी? क्योंकि कंपनी का फेस्टिव सीजन था, सेल अच्छा हुआ, सेल अच्छा होने के कारण प्रॉफिट रेशो बढ़ गया कंपनी का, प्रॉफिट रेशो बढ़ने के कारण 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब इसने प्रॉफिट में बेच दिया, अब क्योंकि ये कंपनी का हिस्सेदार है, 100 शेयर्स है इसके पास में, इसने कंपनी के प्रॉफिट में वो हिस्सेदार है। अब कंपनी को जितने का भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ परसेंट का प्रॉफिट कंपनी उसके शेयर होल्डर को देती है। इसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो कंपनी के शेयर्स में प्रॉफिट होगा, सेल्स इंक्रीज होगा, वैसे वैसे वो शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब 1 लाख का प्रॉफिट तो उसने कमा लिया, पर यहाँ पे उसने अपने प्रॉफिट को सही जगह पे बुक किया। अब उसको पता है कि कंपनी का एवरेज वैल्यू क्या है क्या नहीं है, उसने उसकी फाइनेंशियल स्टडी किया, सेल्स की स्टडी किया, सारी चीज़ों की स्टडी किया और उसी के अकॉर्डिंग उसने प्रॉफिट बुकिंग किया। अब कंपनी सेल्स फेस्टिव सीजन था, इसी के कारण सेल्स इंक्रीज हुआ, पर आफ्टर फेस्टिव सीजन कंपनी में सेल्स आना कम हो गया। सेल्स आना कम हो गए तो कंपनी का डिमांड जो है, मतलब वो जो डिमांड था मार्केट में कि गाड़ी लेने का जो डिमांड था वो कम हो गया तो सेल्स जो है वो डिक्रीज हो गए, सेल्स डिक्रीज हो गया, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, तो जिसके पास में 11 लाख के शेयर्स थे वो 10 लाख पे आ गया, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, वो 10 लाख पे आ गया। 100 रुपए से भी कम हुआ तो उसका 1 लाख का नुकसान हो गया ना। लेकिन ये बंदे ने जब वो 12 लाख पे गया था तब उसने बुक नहीं किया, जब वो नीचे आया तो उसने क्या किया, उसने लॉस बुक किया। पर जिस बंदे ने उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग किया था वो बंदे ने अभी खरीदा ये शेयर। क्यों खरीदा? क्योंकि उसको अच्छे तरह से फाइनेंशियल्स की नॉलेज थी और सारी चीजें थी, इसी के कारण उसने प्रॉफिट बुक किया और जब कंपनी लॉस में थी तब उसने वो शेयर्स डबल परचेस किया, वो हिस्सेदारी वापस उसने खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि उसको पता है कि आगे फेस्टिव सीजन आएगा तो ये कंपनी के शेयर और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो मैं वापस खरीदूंगा। अब ये आपको भी कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको ये पूरी सीरीज देखना पड़ेगा। अब ये तो आपके सर के ऊपर से गया जो भी हमने आपको बताया, लेकिन आप जब ये सारी चीज़ें डीप में समझोगे, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको डीप में समझने के लिए ये पूरी सीरीज देखना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार, जहां आप कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। मतलब जैसे कि आप रिलायंस हो गया, मारुति हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, ये जैसी कंपनीज में, इन जैसी कंपनीज में आप अपनी हिस्सेदारी बना सकते हैं। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी, और जब कंपनी लॉस में जाएगी तो आपके शेयर्स की वैल्यू जो है वो कम होते जाएगी। ठीक है, तो यानी यह पैसा बनाने और पैसा कमाने दोनों का खेल है, लेकिन सही नॉलेज हो तो आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि मारुति वाले सिनारियो में क्या हुआ, वो बंदे को सही नॉलेज था करके उसने 11 लाख में खरीदा, 12 लाख में बेच दिया, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ से सेल्स डाउन होगी, फेस्टिव सीजन खत्म हो गया, फेस्टिव सीजन होने के बाद में ये शेयर्स की वैल्यू डाउन जाएगी, डाउन जाने के बाद में इसको मैं वापस रीपर्चेस करूंगा और वापस फायदा कमाऊंगा। ये कब होगा? जब आपको इस सारी चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज होगा। तो स्टॉक मार्केट में क्या है, दो एक्सचेंज है। दो एक्सचेंज कैसे है? एक NSE एक्सचेंज है, NSE एक्सचेंज, और एक है BSE एक्सचेंज। ठीक है, एक NSE एक्सचेंज है और एक है BSE एक्सचेंज। NSE माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये भारत के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, ये इंडिया के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। BSE स्टॉक एक्सचेंज जो है ये 1875 से 1875 से स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1875 में स्टॉक मार्केट में आया था, मतलब 1875 से इसने स्टार्ट किया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या सीन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 5500 कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, 5500 कंपनीज है। 1875 में स्टार्ट हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और 5500 कंपनी इसमें लिस्टेड है। ठीक है, मतलब इसमें 5500 कंपनी का लेन देन होता है और इसको डील करता है
सेंसेक्स नाम का इंडेक्स। इसको डील कौन करता है? सेंसेक्स नाम का इंडेक्स। मतलब बेसिकली हम अगर देखें तो बीएसई जो है, बीएसई के बारे में देख लेते हैं पहले, फिर एनएसई को देखेंगे। बीएसई जो है ये एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज, ठीक है। ये एशिया का सबसे पुराना, एशिया पूरे दुनिया का सबसे पुराना, एशिया का नहीं पूरे दुनिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1875 में, 1875 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सबसे पुराना एक्सचेंज है और 1875 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 5500 कंपनी इसमें लिस्टेड है, जिसमें 5500 कंपनी लिस्टेड है और इनका आवक जावक होता है, मतलब इनका लेन देन होता है, प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा वो इसमें दिखाई देगा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लीड करने वाला मेन कंपोनेंट है सेंसेक्स, जिसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को रहती है। ये आगे समझेंगे एक्सपायरीज वगैरह क्या है ये सारे सेशंस में, ठीक है। अब क्या है? अब है एनएसई। एनएसई, एनएसई माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। 2000 प्लस कंपनीज जो है ना वो लिस्टेड है एनएसई में। 2000 प्लस कंपनीज जो है ना वो लिस्टेड है। प्लस कंपनीज जो है ना वो लिस्टेड है एनएसई में। मतलब इसमें क्या है कि 2000 प्लस कंपनी लिस्टेड है। अब इसमें क्या है? इसमें निफ्टी 50 देखते हो ना, निफ्टी 50 को, निफ्टी, हाँ, तो इसको प्रमुख इंडेक्स जो है, मतलब मुख्य इंडेक्स जो है जो लीड करता है वो निफ्टी 50 है। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कौन डील करता है? निफ्टी 50। निफ्टी 50 किसको डील करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। और सेंसेक्स किसको डील करता है? सेंसेक्स डील करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। बीएसई में कौन डील करता है? सेंसेक्स। और एनएसई में कौन डील करता है? निफ्टी 50, ठीक है। अब आप मुझे सेकेंडली एक चीज बताइए कि यहाँ तक के आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि एनएसई क्या है, बीएसई क्या है। एनएसई माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था और 2000 से ज़्यादा कंपनी इसमें लिस्टेड है। मतलब 2000 से ज़्यादा कंपनी का लेवन देवन होता है इसमें, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो कंपनीज का इसमें दिखता है एनएसईज में। एनएसईज में 2000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। और बीएसईज में क्या है? बीएसई माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का, पूरे एशिया खंड का और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना एक्सचेंज है, जो कि 1875 में स्टार्ट हुआ था। एशिया और पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्ड एक्सचेंज है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1875 में। 5500 प्लस कंपनीज लिस्टेड है इसमें, मतलब 5500 प्लस कंपनीज इसमें लिस्टेड है और साथ ही साथ वर्क करती है। अब नेक्स्ट क्या है? अभी सेंसेक्स और निफ्टी हमें बताते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करते हैं। अब शेयर मार्केट काम कैसे करता है ये भी हम समझ लेंगे। अब इसके बाद में क्या समझेंगे कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, माने शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है। शेयर बाजार को समझने के लिए एक बार आप सब्जी मंडी की तरफ सोचिए। जैसे वहां सब्जियों के दाम डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ कंपनियों के शेयर्स डिमांड और सप्लाई की तरह तय होते हैं। अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है, मीन्स कोई कंपनी का अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कोई अगर कंपनी का शेयर्स जो है वो खरीदने, मतलब बेचने वाले ज़्यादा है, तो वो कंपनी के शेयर्स नीचे चले जाएंगे। अब कैसे? लाइक आज एग्जाम्पल ले लेंगे कि रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं। आज इसका भाव जो फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 3500 रुपीज़ है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने 3000, किसी ने 3000 से लेके खरीद के रखा हुआ है, किसी ने 2800 लेके रखा है, किसी ने 2000 से खरीद के रखा है रिलायंस को, ठीक है। इसको ठीक कर देता हूं। किसी ने उसको
उसको 3000 से खरीद के रखा है, किसी ने 2800 से खरीद के रखा है और किसी ने उसको 2000 से खरीद के रखा है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब इनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ये क्या करेंगे, इनको इन्होंने एक प्रॉपर एनालिसिस करके रखा हुआ है कि ये यहाँ देखो, इसको भी एक बार समझना जरूरी होता है। लाइक किस वे में, कि जैसे समझ लो मार्केट को इसलिए समझना जरूरी होता है कि जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा वैसे मतलब जिस तरीके से कोई भी पर्टिकुलरली कंपनी के शेयर्स ऊपर ऊपर जाएंगे तो वो ऊपर किस जगह तक के जा सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि ये ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और वो नीचे आ जाए ढंग से। एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है, ये आगे हम समझेंगे, सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को आगे हम इसी सीरीज में समझने वाले हैं। तो क्या करना है, अभी इसको देख लेते हैं हम पहले बहुत अच्छी तरीके से कि एक रिलायंस है, रिलायंस का क्या है, रिलायंस के बारे में देख लेते हैं कि 3500 उसका भाव है और ये 3500 पे ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल में, अभी ट्रेड कर रहा है। अब प्रीवियस में क्या है, किसी ने 3000 से खरीद के रखा है, 3000 से, किसी ने 2800 से खरीद के रखा है, किसी ने 2000 से खरीद के रखा है, किसी ने 2100 से खरीद के रखा है। अब ये लोगों को एक प्रॉपर भरोसा था वो कंपनी के ऊपर कि यहाँ से ये मतलब अप मूव देगा। जब ये कंपनी का डिमांड आया, डिमांड जोन बढ़ा, तो डिमांड में ये कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हुआ और 3500 तक के वैल्यू आ गया। अब क्या हुआ कि इन लोगों को पता है कि इसके ऊपर ये शेयर जाने वाला नहीं है, तो इन्होंने बहुत हैवी क्वांटिटी में जो परचेसिंग करके रखा है एकदम से इन्होंने बेचना शुरू किया। अब बेचना शुरू किया तो शेयर्स का वैल्यू जो है वो 3500 से नीचे आना चालू हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी में सेलर का पोजीशन जो है, मतलब जो कंपनी बेचने वालों की ताकत जो है वो बढ़ गई, मतलब सेलर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ गई, तो रिलायंस का भाव जो है वो नीचे जाने लगा। अब ये कैसे लोकेट करेंगे कि सेलर्स ज़्यादा है या बायर्स ज़्यादा है, इसके लिए आपको एक ऑप्शन चेन एनालिसिस होता है, एक ऑप्शन चेन होता है, उसको पढ़ना होता है। अब जब रिलायंस की वैल्यू जो है वो गिरने लगी तो किसका नुकसान होने लगा, जब वैल्यू जो है डाउन आने लगी तो जो 3000 से खरीद के रखा हुआ था या फिर जिसने 3500 से खरीदा, जिसने 3500 से खरीदा, क्योंकि 4-5 दिनों से उसने रैली दिखाया और उसको लग रहा है कि और ऊपर जाएगा, तो जो 3500 से खरीदा उसका लॉस होने लगा। और जो समझ लो जो पहले से नीचे से खरीद के रखा हुआ है उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया। इसने 3000 वाले ने बोला मुझे 500 मिल रहा है, वही मेरे लिए बहुत बेटर है, अब मैं इसी को ले लेता हूँ, इसी को लेके निकल जाता हूँ। इसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, इसने प्रॉफिट बुक करके निकल लिया। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि यहाँ पे मेरे को सेलर बायर्स की पोजीशन ज़्यादा दिख रही है एज कम्पेयर टू सेलर, तो यहाँ पे ये बायर्स जो है वो फंसने वाले, बायर्स को ट्रैप कर सकते हैं, तो ये निकलने की सोचेंगे यहाँ से। एक बार इन्होंने निकलने की सोचा तो ये निकल जाएंगे। जैसे जैसे सेलर्स की क्वांटिटी इंक्रीज होते जाएगी, सेलर्स इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे ये भाव गिरते जाएगा, और जैसे जैसे भाव गिरेगा वैसे वैसे क्या होगा कि लोग इसको सेल करना चालू करेगा। अब इंट्राडे में दो चीज़ें होती है। इंट्राडे का कंसेप्ट हम आगे समझने वाले हैं, मतलब आप शेयर्स को खरीद तो सकते ही हो, लेकिन उसको वो शेयर्स आपके पास में ना होते हुए भी आप उसको बेच भी सकते हो। तो ये कंसेप्ट जो है ना वो आगे मैं आपको इसी सीरीज में समझाने वाला हूँ पूरे प्रॉपर वे में। तो कंटिन्यू आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा इसको धीरे धीरे, ये जो कंसेप्ट है ये भी समझ में आएगा। तो जैसे जैसे ये रिलायंस का वैल्यू मतलब सेलर्स का क्वांटिटी इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे शेयर्स का वैल्यू गिरते जाएगा। और जब किसी को लग रहा था, जो 2100 से बैठा था, उसको लग रहा था कि ये कंपनी डिमांड जोन में है, ये कंपनी डिमांड जोन में है, इसका डिमांड जोन में होने के कारण इसका भाव बढ़ने वाला है, ये कंपनी को आगे डिमांड आने वाली है, इसीलिए उसने वो 2100 से होल्ड रखा। 2100 से जब वो 2000 पे गया ना तो उसने बेचा नहीं, उसने होल्ड क्यों रखा? क्योंकि ये कंपनी अभी भी डिमांड में है, ये कंपनी के रेट ऊपर जाएंगे करके उसने यहाँ तक के होल्ड रखा, और यहाँ पे आने के बाद में उसने उसकी प्रॉफिट बुकिंग किया। अब ये कंसेप्ट समझने के लिए आपको डिटेल में ऑप्शन चेन का एनालिसिस समझना पड़ेगा, ये आगे आपको समझ में आएगा। अब यह सब शेयर्स की ट्रेडिंग कहाँ से करोगे, ये पर्टिकुलरली शेयर्स की डीलिंग कहाँ से करोगे, आप इन सब की डीलिंग कहाँ से करोगे? अब ये डीलिंग के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, ये डीलिंग के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। ये डीमैट अकाउंट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, 2 ब्रोकर्स की लिंक दी है, एक लेमन है और एक अलाइज ब्लू है। ये दोनों अलाइज ब्लू या फिर लेमन से आप कहीं से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इनके कुछ फायदे हैं, जहाँ पे आप शेयर्स जो है वो मार्जिन लेके भी खरीद सकते हैं, और 50,000 रुपये अगर आपके पास में फंड है तो आप 2.5 लाख रुपए तक के भी आप शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये कैसे होगा ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा ये सीरीज में, आप सीरीज देखिए पूरी, धीरे धीरे देखिए, क्योंकि ये सब मैं यहीं पे एक्सप्लेन करते गया तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है।
जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, या फिर आपका कोई और डीमैट प्लेटफॉर्म पे डीमैट अकाउंट है तो बेटर है। वहाँ पे उन कंपनीज के शेयर्स आप खरीद सकते हो और बहुत लंबे टाइम तक के आप उसको इन्वेस्ट करके रख सकते हो। अब जल्दी अमीर बनने की सोच रखो, मतलब एक पेशेंसफुली आप बैठे रहो। ऐसे नहीं कि आज ही इन्वेस्टमेंट किया और मतलब समझ लो आज ही इन्वेस्टमेंट किया और आज ही आपने समझ लो बेच दिया। देखो कैसे है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हर एक बंदे का मतलब समझ लीजिए होता है स्टॉक मार्केट में। मतलब क्या है कि आज मैंने पैसा लगा दिया और आज ही मैंने पैसा कमा लिया, बिल्कुल सही है, लेकिन जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत डिसीजन लेना जरूरी है। स्टॉक मार्केट एक गेट रिच स्लो है, गेट रिच स्लो गेम है, ना कि एक गेट रिच क्विक गेम है। मतलब जल्दी अमीर बनने का गेम नहीं है, लाइक आज पैसा डाला और कल ही अमीर बन गए आप। स्लोली 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 ग्रोथ मिलेगा इसमें आपको, और स्लोली स्लोली आप जो है ग्रोथ के साथ में ऊपर प्रॉफिट कमाते जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो भी हम देखेंगे। स्टॉक मार्केट में आपको एकदम पेशेंसली आगे बढ़ना चाहिए, एकदम जितना पेशेंसफुली आप आगे बढ़ सकते हो उतना। इमोशन मतलब इमोशनल होके कंट्रोल, इमोशनल को मतलब इमोशनल होके आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। प्रॉपर रिसर्च करो, वो उस कंपनी के बारे में प्रॉपर डीलिंग करो, उसका फाइनेंशियल्स देखो, उसी के बारे में पूरी स्टडी करो और उसी के बाद में आप इन्वेस्ट करो। अब आपको मैं एक और चीज़ समझा दूंगा कि सुपर रिटर्न्स के लिए आपको मतलब कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे इस सारी सीरीज में जो है ना वो समझाने वाला हूँ। लाइक किस कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस कंपनी का कैसे शेयर मतलब उसका फाइनेंशियल्स कैसे स्टडी करना है, उसी के बारे में मतलब फाइनेंशियल्स के बारे में स्टडी कैसे करेंगे, उसका ग्रोथ कैसे स्टडी करेंगे, उसका सेल्स कैसे स्टडी करेंगे, ये सब कुछ इजी लैंग्वेज में मैं ये सीरीज में आपको आराम से समझाऊंगा। कोई अपने को गड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे। डेली जो है एक वीडियो मैं ये सीरीज के ऊपर डालूंगा और इसी के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली स्टॉक मार्केट में क्या क्या देखना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। स्टॉक मार्केट में डीलिंग के लिए आपको डीमैट होना जरूरी है, डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है, और डीमैट अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में क्या क्या देखना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स की स्टडी जरूरी है। कोई भी कंपनी के फंडामेंटल्स माने कंपनी का रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, फ्यूचर ग्रोथ कितना है, वो देखना जरूरी है। उसके बाद में मार्केट का ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड, फंडामेंटल्स माने रेवेन्यू, प्रॉफिट, फ्यूचर ग्रोथ। फंडामेंटल्स में क्या देखेंगे, फंडामेंटल्स में एक मिनट दूसरे स्क्रिप्ट पे लेके चलता हूँ मैं, दूसरे स्क्रिप्ट पे फंडामेंटल्स देखना जरूरी है। फंडामेंटल माने रेवेन्यू, प्रॉफिट, उसके बाद में फ्यूचर की ग्रोथ, कंपनी का फ्यूचर क्या है, ठीक है। दूसरा क्या देखना है, मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो बुलिश है कि बेयरिश है, उसको भी आपको आगे समझेंगे, बुलिश या बेयरिश। अब इसके साथ साथ और क्या देखना पड़ेगा, बुलिश बेयरिश के साथ साथ और क्या देखना है, कंपनी की खबरें, न्यूज़। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी की न्यूज़, और वो कंपनी की मतलब कोई घाटा नहीं है, प्रॉफिट है, लॉस है, वो सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। उसी के साथ में कंपनी के ऊपर कोई एलिगेशंस आए हैं, कुछ आई है, उसी के साथ में फ्यूचर प्लानिंग, शेयर्स मतलब फ्यूचर प्लानिंग माने फ्यूचर माने एक कंपनी ये लेवल पे मतलब सपोर्ट पे आए तो मैं खरीदूंगा, सपोर्ट पे आए तो खरीदूंगा, और कब तक के रखूंगा, मीन्स यहाँ पे दे देता हूँ, सपोर्ट पे आए तो खरीदूंगा,
और रेजिस्टेंस पे आए तो बेच दूंगा। अब ये सारी चारों चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ये चारों चीज़ों को आप अगर समझ लोगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि डैम श्योर आप वो कंपनी से प्रॉफिट निकाल के ही बाहर निकलोगे, प्रॉफिट निकाल के ही बाहर निकलोगे। अब प्रॉफिट सही टाइम पे बुक करना भी ज़रूरी होता है। देखो, ग्रीड में आके प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना है, प्रॉफिट को राइट टाइम पे बुक करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको समझ लो ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बेसिकली हम पहले से देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, हमने क्या क्या स्टडी किया, वो सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर देता हूँ और फिर से हम देखेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में क्या देखने वाले हैं वो भी बता देता हूँ आपको। बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या है वो मैंने आपको बताया, उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में कितने इंडेक्सेस एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1875 में आया था, उसमें 5500 कंपनीज है और इसको डील करता है सेंसेक्स। ठीक है, सबसे पुराना एक्सचेंज है। उसी के साथ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था, 2000 प्लस कंपनी लिस्टेड है और जिसको लीड करता है निफ्टी। उसके बाद में रिलायंस के शेयर्स के बारे में, मतलब कैसे शेयर मार्केट काम करता है, जब डिमांड आता है तो स्टॉक का वैल्यू अप जाता है, जब सप्लाई आता है तो डाउन, मतलब डिमांड किसका है, जब मार्केट में स्टॉक की वैल्यू, बायर्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो स्टॉक ऊपर जाता है, सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो स्टॉक नीचे जाता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना पड़ेगा, जो कि सीरीज में एंडिंग में कंपनीज में डीलिंग करना मीन्स लाइक डीलिंग कैसे करोगे, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और डीमैट अकाउंट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद में पर्टिकुलरली कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, कंपनी के फंडामेंटल्स देखना पड़ेगा, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और फ्यूचर ग्रोथ देखना जरूरी है, मार्केट का ट्रेंड देखना जरूरी है कि वो बुलिश है या बेयरिश है, न्यूज़ देखना जरूरी है कि प्रॉफिट में है कंपनी, लॉस में है, कोई एक्स्ट्रा मतलब कंपनी के किसी बंदे के ऊपर कोई एलिगेशंस तो नहीं लगे हैं, और फ्यूचर प्लानिंग माने सपोर्ट पे बाय करना और रेजिस्टेंस पे सेल करना, एक राइट जगह एंट्री बनाना और राइट जगह एग्जिट लेना। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए मतलब ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अब मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में आगे क्या पढ़ने वाले हैं, लाइक आईपीओज़ के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, उसके बाद में इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे के बारे में पढ़ेंगे, उसी के साथ में म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ठीक है, उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उसी के साथ में स्टॉक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस, और लॉस से बचने के लिए जो गलतियां है वो कैसे कम करें, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप भी ये सभी चीज़ें सीखना चाहते हैं और पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को मिस मत करना, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल फ्रीडम्स की और बढ़ सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊंगा और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जो भी चीज़ें इसमें हमने जो ऊपर से सीखा है, हमने सिर्फ एक जर्नी देखा है हमने कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं आगे और इस सीरीज़ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को और छोटा मोटा बेसिक हमने सीखा है स्टॉक मार्केट का इसमें। अब इससे आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इसको बेटरली एक्सप्लेन करके बताएंगे, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताएंगे। हर एक कंसेप्ट को हम एक एक अलग अलग इसमें लेंगे कि एक्सचेंज में डील कैसे करते हैं, उनको अलग से सीखेंगे। आईपीओस के बारे में ही पढ़ेंगे, एक प्रॉपरली हम पूरा एक सेशन ही आईपीओ को पढ़ेंगे, एक सेशन में हम इंट्राडे समझेंगे। इंट्राडे को समझना एक सेशन में पॉसिबल नहीं है, उसको एक पर्टिकुलरली अलग अलग सेशंस में कवर अप करेंगे। म्यूचुअल फंड्स को अलग कवर करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस ही सीखेंगे एक पूरा पर्टिकुलर सेशंस में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।